नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। जैसा कि मित्रों हमारा भी चल रहा है 10 रूपक, जो धनंजय कृत 10 रूपक है उसके बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, आगे के भाग में हमने देखा था प्रवेशक और अर्थोक्षेपक के बारे में। 5 हमारे अर्थोक्षेपक हैं, विसंभक और चूलिका, अंकस, अंकावतार, प्रवेशक, ये हमारे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था। आज हम आगे की चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, लेकिन मित्रों आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट है या फिर प्रार्थना, जो भी आप समझें, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितने भी भाग हैं उनको भी देखें, तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। फिर बाद में मत कहना कि हमने तो देखा नहीं इसलिए नहीं, ऐसा वैसा। तो इसलिए अभी से आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर अंत तक देखें। थोड़ा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना है, आधे घंटे 1 घंटे का, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं और उसका भी हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे की चीज़ों को आज देखेंगे। आज हमारा ये चौथा भाग है। ठीक है, हम 3 भाग देख चुके हैं, 3 भाग को हम देख चुके हैं। आज हम ये जो हमारा सिलेबस है नेट का, यूजीसी नेट का, उसमें हमारा तृतीय प्रकाश भी लगा हुआ है, तो उसका हम मेन पॉइंट आज देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो हम आज पहले देखेंगे विषय वस्तु। ठीक है, तो विषय वस्तु हम देखेंगे। एक सेकंड दोस्तों। तो विषय वस्तु में है हमारा आज भारतीय वृत्ति एवं उनके अंग। जो भारतीय वृत्ति है और उसके अंग जो हैं उनको हम देखेंगे और समझेंगे। तो भारतीय वृत्ति में क्या क्या आता है ये देखेंगे। नाटक, प्रकरण, भाण और हमारा व्योम और समवाकार, डिम, इहाम्र, अंक। ठीक, और बीथी, प्रहसन, 10 रूपकों का ये परिचय है। ठीक है, 10 अंग हैं इसमें। ठीक, तो ये पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, आगे की चीज़ों को हम देखेंगे और सीखेंगे। तो मित्रों आप लोग, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे, और प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखें कि आपको आगे क्या देखना है, तो हम प्रयास करेंगे लाने का। ठीक है, तो दोस्तों आगे है हमारा भारतीय संस्कृत प्रायो वाग् व्यापारो नाट्यश्रया भेदः प्रयोजना युक्त बीथी प्रहसना मुखा। ठीक, तो ये हमारा इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, परिभाषा। ठीक, भारतीय वृत्ति में कोई पुरुष पात्र संस्कृत भाषा में बोलता है, यानी कि जो भारतीय वृत्ति है उसमें जो भी पुरुष पात्र होता है वह संस्कृत भाषा में ही बोलता है, ये मेन होता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि जो भारतीय वृत्ति है उसमें जो भी पुरुष पात्र होता है, स्त्री पात्र नहीं, जो पुरुष पात्र हमारे होते हैं वो संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं। ठीक, ये हम याद रखेंगे। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा फिर भारतीय वृत्ति में, जो भारतीय वृत्ति है उसके भेद के कितने हैं। तो भारतीय वृत्ति में हमारे 4 भेद हैं। ठीक, प्रयोजना, बीथी, प्रहसन, आमुख। इस तरह सीरियल बहुत ही ज़्यादा एनटीए में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद रखें। ठीक है, जितने दोस्तों आप लोग अच्छे से देखेंगे, 2 बार 3 बार देख लीजिए वीडियो, आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। हम बहुत ही सरल करके चीज़ों को आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है,
तो आगे दोस्तों देखेंगे, आगे है हमारा भारतीय वृत्ति। जो भारतीय वृत्ति है उसका भेद। तो भेद नंबर 1, भेद नंबर 1 हमारा क्या है, अभी हमने बताया, प्रयोचना, प्ररोचना, ठीक, प्ररोचना यानी कि उन्मुखीकरणम तत् प्रशंसत प्रयोचना, ठीक, उन्मुखीकरणम तत् प्रशंसात प्रयोचना, ठीक। जब प्रशंसा करके हम पाठकों को प्रसन्न करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ की प्रशंसा करके हम पाठकों को, जो हमारे पाठक हैं, पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, उनको प्रसन्न करते हैं, तो वह भारतीय वृत्ति का प्रयोचना नामक भेद कहलाता है, ठीक है। प्रयोचना नामक भेद कहलाता है, ठीक, ये ठीक। आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा, आगे है भेद नंबर 2, आमुख। आमुख या फिर प्रस्तावना। आमुख का ही नाम दूसरा प्रस्तावना है, ठीक है। सूत्रधारो नटीवृते मार्स व अर्थ विदूषकम स्वकार्य प्रस्तुता छेप चित्रोक्त्या तदानुमुखम प्रस्तावना हुआ, ठीक। ये हमारा आमुख का या प्रस्तावना का हो गया, ठीक। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सूत्रधार जो है वो नटी और पारिवेशिक एवं विदूषक को अपना अपना काम बताता है, ठीक। जो यहाँ प्रस्तावना में होता है, वहाँ पे जो सूत्रधार हमारा होता है उसमें नाटक भारतीय वृत्ति में वह नटी और पार्श्विक एवं विदूषक को अपना अपना काम बताता है, ठीक, ऐसे होता है, ठीक। आगे फिर हमारा तीसरा भेद बीथी, बीथी करके तीसरा भेद है, ठीक। तीसरे भेद में क्या है देखेंगे मित्रों, तीसरे भेद में है हमारा बीथी में रूपक एवं भेद, ठीक। ये एकांकी होता है, ठीक, एक अंक होता है इसमें, जो एकांकी होता है। बीथी जो होता है हमारा एक अंक का होता है, ठीक। बीथी तु कैसकी वृत्तो संध्यागास्तु माणवत् रसः सूचस्तु संगारः स्पृहैस्दपि रसान्तरं युक्तः, ठीक। प्रस्तावना ख्यातौरंग ग्रद धात कादपि एवं बीथी विधातव्यः दवात् पात्रैः प्रयोजिता, ठीक। ये हमारा बीथी का है, ठीक है। तो बीथी के भी 2 अंग होते हैं, जो बीथी है हमारा उसका भी 2 अंग होता है ये, ठीक है। श्रृंगार वृत्ति और कैसिकी वृत्ति, श्रृंगार वृत्ति एक और एक कैसिकी वृत्ति, ये होता है, ठीक है। तो 2 अंग होते हैं, बीथी के 2 अंग होते हैं। तो आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा दो या एक पात्र होगा इसमें, ठीक है। इसमें 2 पात्र या एक ही पात्र होता है, 1 अंक का होता है, 1 अंक, ठीक। आगे है चौथा, यानी कि भारतीय वृत्ति का चौथा भेद। भारतीय वृत्ति का चौथा भेद जो है प्रहसन, प्रहसन, ठीक। ओ सॉरी, कहाँ चला, ये, ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आगे देखेंगे, आगे है हमारा जो भी भारतीय वृत्ति है उसका चौथा, जो चौथा है वो है प्रहसन। इसमें भी 1 अंक होता है, ठीक है। तदत्तु प्रहसनम त्रेधा शुद्ध वैकृत संकरई, ठीक। ये
तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें है उसके समान भाड़ के समान यहाँ एक धूर्त चरित्र होता है, जो यहाँ पे भी एक धूर्त चरित्र वाला होता है। ठीक, जो क्षत्रिय ना होकर वैश्य या ब्राह्मण नायक होता है। ठीक है, क्षत्रिय ना होकर या तो वैश्य होता है या फिर ब्राह्मण नायक होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा। आगे देखेंगे, आगे है हमारा, इसमें भी 1 अंक होता है। ठीक, 1 अंक होता है और नायक जो होता है वो ब्राह्मण होता है। ठीक, ब्राह्मण नायक। ठीक, वैश्य या फिर ब्राह्मण नायक। त्रिधा सूत्र वैकृत संकर। ठीक, शुद्ध संकर वैकृत, ये त्रिधा होता है। ठीक, शुद्ध वैकृत संकर 3 प्रकार का। ठीक, आगे है मित्रों, आगे हमारा, और इसमें 1 ही अंक होता है। तो हमने भारतीय वृत्ति का जो भेद था वो हमने देखा। ठीक, आगे हमारा आता है दोस्तों, आगे हमारा आ जाता है नाटक का लक्षण। फिर नाटक का लक्षण आ जाता है। फिर हमारा जो नाटक है उसका लक्षण या भेद। ठीक, नाटक का लक्षण या भेद। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, ये हमारा प्रख्यात वंशो राज ऋषि दिव्यो व यत नायकः तत्प्रख्यातम विधातव्यम व्रतम त्रधाधिकारिकम। ठीक, जो हमारा नाटक का नायक वगैरह होता है वो प्रख्यात वंश का, राज ऋषि वंश का होना चाहिए। ठीक, वो नायक जो होता है वो दिव्य पुरुष, राजा, ऋषि, इस तरह का नायक होना चाहिए जो नाटक होता है हमारा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे ये है। ठीक, नायक जो है वो प्रख्यात वंश से उत्पन्न होना चाहिए। ठीक, नाटक में जो नायक होता है वो राजा हो, ऋषि हो, दिव्य पुरुष हो या प्रख्यात वंश में उत्पन्न हुआ हो, ऐसा हमारा नाटक में नायक होता है। ठीक, आगे देखेंगे कथा वस्तु। कथा वस्तु प्रख्यात हो या फिर ऐतिहासिक हो। नाटक की जो कथा वस्तु हो वो ऐतिहासिक हो या फिर प्रख्यात हो। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है नायक। नायक आधिकारिक कथा वस्तु का मुख्य पात्र होता है। ठीक, जो नायक हमारा होता है वो आधिकारिक कथा वस्तु का मुख्य पात्र होता है। नायक तो नाटक का मुख्य पात्र होता ही है, ये सब तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं। आगे देखेंगे, आगे है हमारा यतानुचितं किंचिन नायकस्य रस व विशुद्धं तत्रिख्या मंथयथा व प्रकल्पयेत। ठीक, तो कथा वस्तु जो है वो भी हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक, आधिकारिक कथा वस्तु, जैसे आधिकारिक कथा वस्तु तो नायक जैसे राम और सीता। ठीक, आगे हमारा प्रख्यात वाला जो आता है आधिकारिक कथा वस्तु में सहयोग देने वाली कथा वस्तु। ठीक, ये कथा वस्तु हो जाती है। ठीक, आगे जैसे सहयोग करने वाले, सहयोग में जैसे राम सीता का हो गया हमारा वो क्या बोलते हैं, उत्तर रामचरितम नाटक है भाभूति जी द्वारा रचित, ये भी हमारे इसमें यूजीसी नेट में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सहायक जो होते हैं, सहायता देने वाले, वो हो जाते हैं हमारे जैसे हनुमान, जटायु, सबरी का वृत्तांत, ऐसे। ठीक, ये हो जाता है। ठीक, आगे है, आगे हमारा आगे है तत्रानुचितं किंचिन नायकस्य रसस्य वा विरुद्धं तत् परिज्यमानः यथा व कल्पयेति। ठीक, ये ठीक है। नाटक में जहाँ रस भाव, नाटक में जहाँ रस भावहीन एवं नायक के
अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी घटनाएं केवल सूचित करा दी जाती हैं, अर्थात उन घटनाओं का त्याग कर देना चाहिए। ठीक, जैसे कहीं भी किसी भी चीज़ अप्रत्यक्ष घटनाओं का सूचना दे देते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारा ये आज हमने देखा कि हमारा जो नाटक का लक्षण होता है। ठीक, ये हमारा नाटक का लक्षण हो गया। भारतीय वृत्ति के बारे में हमने देखा और हमने बहुत सी चीज़ों को आगे के भागों में देख रखा है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग सभी भाग को देखें, जितने भी हमारे, ये चौथा भाग है धनंजय कृत, जो ये हमारा 10 रूपक है। इसको आप लोग अच्छे से देखें और समझें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और आगे की चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों